हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। ये आज का हमारा वीडियो है पार्ट 2 ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड पार्ट 1 जिसमें हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 1 और 2 डिस्कस किया था अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स। आज हम आइडेंटिटी 3 एंड 4 डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटी 3 क्या कहता है? दिस इज ऑल्सो वन आइडेंटिटी जो हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, विच इज़ वेरी सिंपल। It says x square minus y square is equal to x plus y multiplied by x minus y। अब इसे प्रूव करके देखते हैं। अगेन ये हो गया मेरा LHS, ये है मेरा RHS, राइट? 1 second। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ RHS और हम देखते हैं इसे सॉल्व करके हमें LHS मिलता है या नहीं। x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई। इसे सॉल्व करने का तरीका मैंने बता रखा है लास्ट वीडियो में भी। x इंटू एक्स विल गिव मी एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू माइनस वाई इज गोइंग टू गिव मी माइनस एक्स वाई प्लस x y इंटू एक्स इज गोइंग टू गिव मी एक्स वाई एक्स प्लस y इंटू माइनस वाई will give me minus y square, right? तो x square ब्रैकेट्स ओपन करते हैं माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स को मैं एक्स वाई लिखूँ, इट्स द सेम थिंग। जैसे मैंने समझाया था 3 इंटू 2 लिखूँ या 2 इंटू 3, बात एक ही है। माइनस वाई स्क्वायर, अब माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल हो गया तो मुझे क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज़ LHS। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर इट इज वेरीफाइड दिस आइडेंटिटी, राइट? अब इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है समझते हैं। देखो, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब यहाँ आपको क्वेश्चन में बोला है आइडेंटिटी लगानी है और देखो क्या है क्वेश्चन। अगर मैं देखूँ, अगर इसे x लूँ और इसे y लूँ तो ये ऐसा लग रहा है x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई, और इसकी आइडेंटिटी क्या है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट? तो हम लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मेरा x हो गया y स्क्वायर और y ले लिया 3/2 फ्रॉम द क्वेश्चन। इसे मैं अप्लाई करती हूँ यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 3/2 जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर माइनस 3/2 विल गिव मी नथिंग बट y स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट? इस पूरे x का स्क्वायर हो रहा है तो मेरे जो x की वैल्यू मैंने y स्क्वायर ली है तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा माइनस अगेन 3/2 का होल स्क्वायर होगा, राइट? वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्सपोनेंट्स हमने लोअर क्लासेस में पढ़े हुए हैं और जिसे डाउट है बच्चों इस साल फिर से हम पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ अभी मैं समझा दूँ। जब एक्सपोनेंट दो ब्रैकेट्स के आसपास होते हैं मतलब समथिंग टू द पावर a रेज टू द पावर होल रेज टू द पावर b होता है दैट x टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाई b। तो ये दोनों एक्सपोनेंट हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो होगा y टू द पावर 2 इंटू 2 माइनस 3/2 टू द पावर 2 क्या होगा? 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 विच इज y टू द पावर 4 माइनस 9 अपॉन 4 एंड दिस इज माई आंसर। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द अदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। अब देखो नेक्स्ट इज फैक्टराइज वाले क्वेश्चंस जो कि बहुत कॉमन है। हमने फैक्टराइज क्वेश्चंस आइडेंटिटी 1 के लिए भी किए हैं और 2 के लिए भी किए हैं। नाउ लेट्स लुक एट द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर आइडेंटिटी 3। फैक्टराइज यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। नाउ लुक एट दिस, इजंट इट इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट? सो इट शुड बी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। नाउ लेट मी राइट यूजिंग x square minus y square is equal to x plus y into x minus y। अब इसमें और इसमें सिमिलैरिटी है, मतलब अगर मेरा x स्क्वायर इज़ 25/4 x स्क्वायर है तो मेरा x विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, देखो मुझे x स्क्वायर y स्क्वायर दिया है तो मुझे x निकालना है और y निकालना है एंड देन आई विल जस्ट सब्सटीट्यूट इट इन दिस आइडेंटिटी।
अब x स्क्वायर दिया है तो x कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 25/4 x स्क्वायर, राइट, विच विल बी इक्वल टू, अब 25 को आई कैन राइट इट एज 5 इंटू 5, x स्क्वायर को आई कैन राइट इट एज x इंटू एक्स, अपॉन 4 को आई कैन राइट इट एज 2 इंटू 2, तो ये x क्या हो गया 5x अपॉन 2, राइट। सिमिलरली y स्क्वायर दिया है y स्क्वायर अपॉन 9, राइट, तो y विल बी स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर अपॉन 9 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू वाई अपॉन 3 इंटू 3, तो स्क्वायर रूट के बाहर क्या निकलेगा y अपॉन 3 ओनली, राइट। नाउ सिंपली लेट्स पुट दीज वैल्यूज in this and we will have factorized. तो 25 upon 4x square minus y square upon 9 is nothing but 5x upon 2 plus y upon 3 multiplied by 5x upon 2 minus y upon 3. Clear? And this is my answer. I hope it is very clear to you guys. Right? Now, these are all the kinds of questions that are asked with identity 3. There are not too many of them, right? And they are not too complicated. Now, let's check out identity 4. Identity 4 is also a similar identity, but it says x plus a into x plus b. एक टर्म हमारा कॉमन है और एक टर्म डिफरेंट है, राइट। अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए होता तो ये सिंपली क्या हो जाता, x प्लस ए होल स्क्वायर, और इसका हम कर चुके हैं आइडेंटिटी 1 में, राइट। बट अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल एक्स प्लस ए बी। इसे प्रूव करके देख लेते हैं। दिस इज माई LHS, दिस इज RHS। लेट्स सॉल्व LHS। x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों से x कॉमन निकाल सकते हैं, a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। गॉट RHS विच इज़ इक्वल टू RHS. Therefore, it is verified. Clear? Now, let's look at certain questions that are asked from this identity. And mind you, इस आइडेंटिटी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको क्वेश्चन का पैटर्न याद रखना है और आपको समझ आ जाएगा। डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है इस आइडेंटिटी का। सबसे पहले फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 5। हम आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी विल गिव मी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये हमारी आइडेंटिटी है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमारा x तो x ही है, दिस इज x। a इज नॉट 3 बट माई a इज -3, प्लस a की जगह -3 लिखा है तो मेरा a इज -3 एंड b इज +5। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हेन यू आर सब्सटीट्यूटिंग। आप जब a और b की वैल्यू आइडेंटिटी में सब्सटीट्यूट करोगे आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि a पॉजिटिव नंबर यहाँ है क्वेश्चन में या नेगेटिव है, ठीक है। तो अब मैं सिंपली इसे सब्सटीट्यूट करती हूँ। x -3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 5 मुझे क्या देगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू सेम है, प्लस a की जगह हम लिखेंगे -3, b की जगह लिखेंगे 5, x की जगह x, प्लस a की जगह -3 और b की जगह 5। तो ये मुझे देगा एक्स स्क्वायर -3 प्लस 5 विल गिव मी 2 प्लस 2x -3 प्लस 5 विल गिव मी -15 और ये है मेरा आंसर। ठीक है, बहुत डायरेक्ट एप्लीकेशन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओनली थिंग जो आपको ध्यान रखना है, a और b की वैल्यू में आपको साइन नहीं भूलना है कि पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये टीचर्स का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है और इसे सॉल्व करना भी बहुत आसान है। समझ लेते हैं कैसे करना है। अब देखो, इन्हें भी कह रहे हैं इवैल्यूएट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली।
ये घुमा के बोलने का तरीका है कि आप आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको सॉल्व करो, आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। तो कैसे करेंगे अब देखो बच्चों, 105 को आई कैन राइट इट एज 100 + 5 मल्टीप्लाइड बाय 106 को मैं लिख सकती हूँ 100 + 6। अब आपको कुछ कोई आइडेंटिटी सिमिलर दिख रही है, ऑफ कोर्स, विच इज x + a इंटू x + b इज इक्वल टू x² + a + bx + ab। यहाँ पे मेरा साइड में हमेशा जब आप आइडेंटिटी, स्पेशली ये वाली आइडेंटिटी जब आप सब्स्टिट्यूट करो, ऑलवेज आप वैल्यूज़ लिख लो कि x की जगह क्या लिखना है मुझे 100, a की वैल्यू क्या है 5 और b की क्या है 6। अब सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, विच विल बी इक्वल टू 100² + 5 + 6 times 100, let me put it in a bigger bracket, plus 5 times 6, right? अब 100² क्या होगा, 100 into 100, 1 2 3 4 10,000 प्लस 5 + 6 होता है 11 into 100 प्लस 5 6 are 30। तो ये हुआ 10,000 प्लस 1100 प्लस 30, which is nothing but 1130. Oh no, sorry, 11130। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे करते हैं? आपको पहले इसे एक्सपैंड करना है एंड देन ये इस फॉर्म में आ जाएगा कि आप आइडेंटिटी 4 डायरेक्टली यूज कर सको। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट सिमिलर क्वेश्चन है पर इसका अप्रोच थोड़ा अलग है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 95 को मैं 100 - 5 लिख सकती हूँ मल्टीप्लाइड बाय 100 - 4 96 को। अब यहाँ भी देख लो, ये फिर से मेरा सिमिलर हो गया किससे, x + a मल्टीप्लाइड बाय x + b क्या देगा मुझे, x² + a + bx + ab। यहाँ मेरा x की जगह सब्स्टिट्यूट होगा 100, a की जगह सब्स्टिट्यूट होगा -5, ध्यान देना नॉट 5 -5, और b की जगह सब्स्टिट्यूट होगा -4। लेट्स सब्स्टिट्यूट इट। 100 यहाँ से करते हैं, 100² प्लस -5 -4 इंटू 100 प्लस -5 इंटू -4। देखो बच्चों, जब भी आप यहाँ अलग से लिख लोगे कि x, a और b की क्या वैल्यू है, आपको सब्स्टिट्यूट करना बहुत आसान होगा। इट विल बी अ केक वॉक, राइट? और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, कोई कैलकुलेशन में एरर्स भी नहीं आएंगे। ठीक है ना, 100 इंटू 100 इज गोइंग टू गिव मी 10,000 प्लस -5 -4 इज -9 इंटू 100 प्लस -5 इंटू -4 इज +20। ठीक है, तो 10,000 - 900 प्लस 20, 10,000 - 900 क्या होगा, 9100 प्लस 20, राइट? विच इज 9120। सेम अप्रोच था, सिर्फ यहाँ का स्टेप अलग था। पिछले क्वेश्चन में हमने 100 + 5 और 100 + 6 किया था। इस क्वेश्चन में हमने 100 - 5 और 100 - 4 किया है। ओके, दैट इज अबाउट इट बच्चों। दीज आर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपको इन दो आइडेंटिटी से पूछे जाएंगे, और बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आपको बस यू हैव टू हैव अ कीन आई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आइडेंटिटी सिमिलर दिख रहा है आपने जो अभी तक पढ़ा है उससे, सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। थैंक यू वेरी मच. Keep studying, keep smiling, and I'll see you super soon in the next video with the remaining identities. इसमें 4th 8th identity मैंने लिखा नहीं है, it missed out, but जो बचे हुए identities हैं जो कि नए वाले हैं, which we are going to be studying afresh in this class, वो हम we are going to take up in the next class.
Keep practicing till then and I'll see you in the next video.